मैंने ना अब लोगों को अपनी बातों को समझाना बंद कर दिया है। पहले मेरा ज्यादातर वक्त बस इसी में जाया हो गया कि देखिए आपने गलत समझ लिया, मेरा वो मतलब नहीं था। पर लोगों ने अपने अपने हिसाब से मतलब निकाले। अब मैंने सबकी सोच को आजाद कर दिया है। जिसे जितना समझना होगा अपनी समझ के हिसाब से समझ लेगा। जब ज्यादा पास होते हैं ना तो बर्तन आपस में टकराते ही। अगर तुम चाहोगे कि तुम्हारी लड़ाई ना हो, सब कुछ खुशी खुशी चलता रहे रिश्ते में, तो एक खोखलापन आ जाएगा जिंदगी में। इसीलिए खट्टी मिट्टी गोलियों की तरह थोड़ी लड़ाई, थोड़ा प्यार जरूरी है रिश्तों में। कुछ लोगों का साथ हमारी जिंदगी में उम्र भर के लिए नहीं होता। वो जितने भी वक्त साथ रहते हैं बेहिसाब यादें दे जाते हैं। उनके जाने के बाद वो यादें बार बार याद आती हैं, कभी मुस्कुराहट बनकर तो कभी आंखों की नमी बनकर। सच कहा है किसी ने, बिछड़ जाने के बाद कुछ लोग बेहिसाब याद आते हैं। हम दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं, इसलिए फोन पर बातें करते हैं। अपना रूटीन, दिन भर की बातें, एक दूसरे की याद, बहुत बातें होती हैं करने के लिए। कभी कभी तो ऐसे ही हम सो भी जाते हैं। अगली सुबह कॉल लॉग बताती है कि इतने घंटे हम साथ में थे। रिश्तों में दूरियां कभी मायने नहीं रखती अगर आप एक दूसरे के साथ दिल से करीब हो। वो कहावत सुनी है आपने, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। जब जिंदगी में भोले थे, लोगों की बातों पर जल्दी यकीन कर लेते थे, तो लगता था कि सब कुछ कितना अच्छा है यार। लेकिन जब ठोकरें लगी तो एहसास हुआ कि ये दुनिया इतनी भी सीधी नहीं है। खैर, अब एहसास हो गया अपनी गलती का, और अब कोई आसानी से दिल तो नहीं तोड़ पाएगा हमारा। मैं जब भी सोचता हूं कि अब सब सही होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, फिर कोई नई मुसीबत मुंह चढ़ाई चली आती है। एक से निकलो नहीं कि दूसरी तैयार। सच कहूं, कभी कभी मुझे इन गमों पे हंसी आती है। ऐसा लगता है जैसे एक रिश्ता बन गया हो इनसे। खैर, उम्मीद है कि एक दिन ये वक्त बदलेगा जरूर। एक हमारी जान को आ गए करवा चौथ का व्रत, पता नहीं लुगाई कब तोड़ दे। इधर व्रत टूटा, उधर पति साथ, क्योंकि पति की जिंदगी के लिए रखा जाता है। इस देश में 100 व्रत ऐसे हैं कि पत्नी नहीं रखे तो पति की सेहत खराब हो सकती। एक व्रत ऐसा नहीं बनाया जो पति नहीं रखे तो लुगाई के जुकाम भी होगा। तो हम तो बल्ला भी नहीं निकाल सकते। अभी करवा चौथ को घराली बोली सोने का सेट दिला। मैंने कहा मैं तो नहीं दिलाता, बोले व्रत तोड़ू के। अंदर से रोटी ले आई, बोले ला रहा है कि अभी खाऊं। मैंने प्राण जाएंगे लिया है। विदेशों में करवा चौथ के व्रत होते नहीं, इसलिए वहां तलाक हो जाती। अभी मैंने ब्याह की 25वीं वर्षगांठ मनाई। अमेरिका में होता तो 25वीं लुगाई की मना रखता, करवा चौथ नहीं होता ना वहाँ। हमारे यहाँ पति पत्नी तो रेल की पटरी की तरह मिलो मत, साथ जरूर चलना पड़ेगा। अलग इसलिए नहीं हो सकते कि बच्चे स्लीपर बनकर दोनों को जकड़े हुए हैं। नेताओं पर नहीं लिखता, क्योंकि ये कोई हिम्मत की बात है ना कोई मर्दानगी की बात है। मर्द का बच्चा तो है जो लुगाई के ऊपर लिख करके दिखाए। आप लिखते रहो मोदी जी पर, सोनिया जी पर, क्या फर्क पड़ता है? जिंदगी भर आपको उनसे मिलना ही नहीं। जो 24 घंटे छाती पर बैठे रहे उस पर लिखो तो यार ये बहादुरी की बात भी है सीधी। तो आप देश के सबसे बहादुर रचनाकार से रचना सुन रहे हैं। अच्छा शर्मा जी, ये बताइए, नेता और कैदी की वर्दी सफेद रंग की क्यों होती है? एक ही बात है, एक ही चोरी पकड़ी जाती है, एक ही नहीं पकड़ी जाती। इन 4 लाइनों में जब मैं शेर का शिकार करके घर पहुंचा। शेर का शिकार? तो शेर कोई घराड़ी से ज्यादा खूंखार थोड़ी होता। तो मैंने पत्नी से कही, देख शेर की खाल लाया हूं, पर आज तो गजब ही हो जातो। एक मौको ऐसो आयो तो कि शेर मैं नहीं खा जातो। घराड़ी बोली ऐसो हो जातो तो मैं तो बर्बाद ही हो जाती। थारी तो खाल भी कोई काम में को नहीं। मेरी सोच बड़ी है, कहीं कोई टेंशन नहीं होती। आज तक घर में झगड़ा नहीं हुआ। पति को वो होना चाहिए जैसे कि छोटे मोटे मामलों में लुगाई की चलती है, बड़ी समस्या होती मेरी चलती, लुगाई चूं भी नहीं करती।
छोटी मोटी बातें ऐसे जैसे मेरी कमाई कहाँ खर्च हो, उसे क्या ज्वेलरी खरीदनी है, मुझे कितना जेब खर्चा मिलना चाहिए मेरी कमाई में से ही, इसमें उसकी चलती, मैं नहीं बोलता। बड़े मामलों में वो नहीं बोलती, जैसे भारत को परमाणु बम बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। कैसे हो द्वारकाधीश? जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कह करके बुलाती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को अंदर तक घायल कर गया। फिर भी अपने आप को संभाल लिया, बोले राधा से, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी कान्हा हूँ, तुम तो द्वारकाधीश मत कहो, आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूँ, कुछ तुम अपनी कहो। सच कहूँ राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी, आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। बोली राधा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तुम्हारी याद आई, ना कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आते। आधुनिक युग में प्रसन्न रहने के लिए कोई 2 उपाय बता दीजिए शर्मा जी अब। एक ही उपाय है प्रसन्न रहने के लिए, अपने नीचे की तरफ देखोगे तो प्रसन्न रहोगे, ऊपर की तरफ देखोगे तो दुखी रहोगे। क्या बात, क्या बात। अच्छा, कोई ऐसी पिटाई बताएं जिसमें मजा आता हो। अगर पड़ोसी की हो रही हो तो। बहुत आसान है कहना कि छोड़ दो नौकरी और अपने ख्वाबों को पूरा करो, पर जब आपकी कमाई से घर का चूल्हा जलने लगता है ना, तो ख्वाब मजबूरियों के बक्से में बंद हो जाते हैं। फिर उन्हें दूर से देखा तो जा सकता है, पर पाया नहीं जा सकता। जिम्मेदार लोग फिर अपनी नौकरी को बहुत कोसते हैं, मगर उसे छोड़ते नहीं हैं। कहने को कई लोग हैं अपने, पर कह देने भर से कोई अपना नहीं हो जाता। यूं तो जमाना जानता है हमें, मगर जानने भर से कोई पहचाना नहीं जाता। एक चीज सिखाई है जिंदगी की ठोकरों ने, कि भले ही काफिला हो आपके पीछे, लेकिन जरूरत पड़ने पर आपके कोई साथ नहीं होता। अपना ही पैसा वापस मांगने में वजह बतानी पड़ती है, यहां उधार लेकर वापस देने में लोगों की जान जाती है। वैसे बातें बड़ी बड़ी कर लेते हैं लोग, पर जब अपने ही पैसे वापस मांगो तो जैसे मर जाते हैं लोग। तेरे साथ होकर कभी कुछ और सोचा ही नहीं, तेरे अलावा नजरों को कोई और भाया ही नहीं। कुछ तो असर है तेरा मेरी जान मुझ पर, जब से मिलना हुआ तुझसे, किसी और से मिलना हुआ ही नहीं तब से। बहुत ज्यादा अच्छा करना भी अच्छा नहीं होता। कभी कभी लोग अक्सर अच्छाइयों का फायदा उठा ले जाते हैं। तुम सोचो कि सबका भला करने का, लोग भले लोगों का ही भरोसा तोड़ जाते हैं। यह मतलबी दुनिया है मेरे दोस्त, यहां सुख के साथ ही अक्सर दुख में साथ छोड़ जाते हैं। मेरा यह मानना रहा है कि किसी भी रिश्ते में सामने वाले की इज्जत करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जो तुम्हारा और तुम्हारे फैसलों का सम्मान नहीं कर सकता, वो सब कुछ कर सकता है पर तुमसे प्यार नहीं कर सकता।